बोलो श्री हरि विष्णु महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन महाराज की जय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभांश रेमेडीज यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो आपको इस कथा को सुनने मात्र से ही संपूर्ण एकादशी का पावन फल प्राप्त होगा। इस वर्ष 2025 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज श्री युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु श्री कृष्ण, अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में मुझे विस्तार से समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह सदैव निसंतान होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भी बंधु बांधव, धन संपदा, राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से वह मुक्त नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस प्रकार राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर का त्याग करने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण करते हुए पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि वन्य जीव भ्रमण कर रहे हैं। कहीं हाथी अपने बच्चे और हथिनियों के बीच घूम रहे हैं तो कहीं सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं। वन में मोर सुंदर नृत्य दिखा रहे हैं। वन के सुंदर दृश्यों को देखते हुए राजा को दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक दान पुण्य किए हैं और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा भूख प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिल रहे थे और उसमें सारस, हंस, मगरमच्छ सब जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठकर मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, हमें विस्तार पूर्वक कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं। हे राजन, आज पुत्र की इच्छा को पूरा करने वाली एवं संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया।
प्रभु के आशीर्वाद से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का महात्म्य श्रवण एवं पठन करते हैं उनको भी संतान का सुख प्राप्त होता है और मरणोपरांत उन्हें स्वर्ग मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कारणवश 10 जनवरी 2025 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत ना रख पाएं या आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप शाम के समय इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको व्रत ना करने पर भी आपको संपूर्ण व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके भी घर में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा होगा। आपको भी एक सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। बोलो श्री विष्णु भगवान महाराज की जय, श्री वृंदावन महाराज की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कथा को अपने मित्रों, भाई बहनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आपको इस कथा को शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होगी।